1854 का ये केस है। अब देखो ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्री में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि हेनले बनाम बैक्सेंडेल का जो केस है वो किससे संबंधित है, ठीक है। वहीं आपको 2-3 टॉपिक के नाम दे दिए जाएंगे, तो ये प्रतिकर से संबंधित है, ठीक है। और प्रतिकर में भी जो हम दुरस्ता का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, ये उससे संबंधित है। अब इस केस के नाम से ही, ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि इस केस के नाम से ही मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अगर आप क्षतिपूर्ति का आंसर लिख रहे हो ना, तो इसके बिना वो अधूरा है, इतना इंपॉर्टेंट केस है। और कई बार डायरेक्ट इस केस का नाम देकर पूछ लेते हैं कि इस केस में क्या हेल्ड किया गया और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो बिल्कुल साधारण भाषा में समझना इस केस को, और फिर हम इसमें क्या बताया गया है वो हम पढ़ेंगे। क्या चल रहा है मैम? क्लास लेट से कनेक्ट हुई है? नहीं खुशबू का बच्चे तो पहले से ही कनेक्ट है। शिवम मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी, दिख रहे हैं मैसेज, ठीक है। एक बार क्लास हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कल बाकी बच्चों को मैं बता रही थी तो क्लास का टाइम हो गया था दूसरी का, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया। कोई बात नहीं चांदनी, मैंने भी लेट ही पढ़ाना स्टार्ट किया है ठीक है। तो सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, अब कनेक्ट हो गए हो तो ध्यान से सुनो, ठीक है। जो मैंने लास्ट हेडिंग डलवाया था क्षति की दुरस्ता, उसमें ये केस है हेनले बनाम बैक्सेंडेल। अब देखो क्या होता है, जनरली आप इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर कोई मील है, ठीक है, तो मील में अगर कोई आप मशीन चला रहे हैं तो जनरली ये देखने को मतलब ये होता है कि जो छोटे मोटे पुर्जे होते हैं वो जो फैक्ट्री है उसमें रखे रहते हैं, ठीक है। और ये एज्यूम भी किया जाता है। इस केस में क्या हुआ था, जो मील थी, ठीक है, जो मील थी उसकी मशीन खराब हो जाती है। मशीन में एक पुर्जा होता है क्रेन सेफ्ट, ठीक है, जिससे वो मशीन चलती है, ठीक है, वो खराब हो जाता है, ठीक। अब यहां क्या होता है, जो मालिक है, मालिक क्या करते हैं, जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी को वो मशीन यानी कि वो पुर्जा ठीक करने के लिए देते हैं। यानी कि ये जो प्रतिवादी था ये वाहन चलाने वाला था कि भाई आपको क्या करना है, ये जो मशीन है, मशीन का पुर्जा है, ये ठीक कराने के लिए लेकर जाना है और इतने समय के अंदर अंदर ठीक कराकर इसको वापस भी लेकर आना है, ठीक है। मालिक ने ये बताया कि भाई हमारी जो मशीन है वो बंद पड़ी है इसकी वजह से, ठीक। अब होता क्या है, प्रतिवादी की लापरवाही की वजह से, ठीक है, जो समय दिया गया था उसके बाद, उसके काफी समय बाद, कुछ समय बाद ही वो ठीक होकर आता है। अब क्या होता है, उसकी वजह से जो मील थी जो 4 या 5 दिन बंद रहती, वो ज्यादा दिन तक बंद रहती है। अब ज्यादा दिन तक बंद रहती है, इसका मतलब ज्यादा नुकसान होता है। अब देखो सीधी सी बात यह है कि एक मील एक दिन में कितना सामान बना रही है और उसको उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्ट क्षति है, ठीक है। अब यहां पर अगर इन्होंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वहां कोई सामान इनको पहुंचाना था बल्क में, जिसकी वजह से इनको ज्यादा फायदा होता, क्या वो डायरेक्ट परिणाम है, ठीक है, वो डायरेक्ट परिणाम नहीं है। तो यहां पर भी हालांकि अब देखो दोनों ही क्षति कैसी हो गई, ये जो क्षति है ये क्या है, सामान्य, ठीक है, और जो क्षति ये तो होती ही, अगर देखो 3 दिन बंद रही है उसमें प्रतिवादी का कोई दोष नहीं है, लेकिन 3 दिन के अंदर ठीक करके देना था, और प्रतिवादी की लापरवाही की वजह से वो 2 दिन और बंद रही, तो 2 दिन में जो बेनिफिट होना था, प्रॉफिट होना था, वो क्षतिपूर्ति सामान्य क्षतिपूर्ति है। लेकिन इस बीच आपने किससे क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्या आपको माल सप्लाई करना था, क्या वहां स्पेशल बेनिफिट आपको दे रहे थे, वो क्या है, वो इनडायरेक्ट है, या कह सकते हैं विशेष क्षति है। क्या है वो, विशेष क्षति है, ठीक है। तो न्यायालय ने यहां पर कहा कि यहां पर जो डायरेक्ट क्षति आपको होती है, यानी कि जो प्रॉफिट आपको हो सकता था वही क्षतिपूर्ति दिलवाई जाएगी, ठीक है, बाकी की क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई जाएगी। दूसरा न्यायालय ने और भी बहुत कुछ कहा
कि भाई देखो जो प्रतिवादी है जनरली क्या होता है, जैसे आप अगर गाड़ी लेकर चलते हो, बहुत सारे टूर पर जा रहे हो, ठीक है, तो स्टेपनी वगैरह साथ लेकर चलते हो, ठीक है, टायर वगैरह चेंज कर लेते हो, तो ऐसे ही फैक्ट्री में भी जो छोटे मोटे पुर्जे होते हैं वो रखे रहते हैं, ठीक है, कि भाई एक खराब होगा तो हम दूसरा तुरंत डाल देंगे। तो कह रहा न्यायालय ने यहां पर यह भी कहा कि ये विचार कर पाना कि एक इतने मतलब पुर्जे की वजह से इतने दिन तक मील बंद रह सकती है, ये भी मतलब एक्नॉलेज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ सामान्य प्रॉफिट जो हो सकता था उसी के लिए क्षतिपूर्ति यहां दिलवाई जाएगी। और यहीं पर ही इसी केस में क्षतिपूर्ति को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक सामान्य क्षतिपूर्ति और एक विशेष क्षतिपूर्ति, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कई बार प्री में पूछा गया है कि किस वाद में, ठीक है, क्षति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सामान्य क्षतिपूर्ति और विशेष क्षतिपूर्ति। तो किस केस में क्या किया गया था? हैंडलर। Subscribe for more content.